Hello dear, how are you? I hope you are well. So, today we discuss about forest usage and conservation. आज हम वन की उपयोगिता व उसका संरक्षण पढ़ने जा रहे हैं. So first up, what is forest? What is forest? वन क्या होता है? वन किसे कहते हैं? We know that, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. हम जानते हैं कि फॉरेस्ट एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स प्राकृतिक संसाधन है. इट इज एस्टिमेटेड that originally 1/4 part of the earth was covered by forest. पृथ्वी का लगभग 25%, 1/4 में 25% भाग जंगलों या वनों से घिरा हुआ है. So the large areas of the earth surface with dominance of trees in the form of natural vegetation are known as forest. means भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता होती है उसे वन कहते हैं. भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता होती है वन कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. इन इंडिया 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. इंडिया में टोटल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. सेकेंड इज मानसून फॉरेस्ट, मीन्स मानसूनी वन. थर्ड इज ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मीन्स मरुस्थलीय वन. फोर्थ इज फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, मीन्स डेल्टाई वन. एंड फिफ्थ इज हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालय पर्वतीय वन. सो फर्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. फर्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests occur in region of heavy rainfall. फर्स्ट टाइप का जो फॉरेस्ट है वो कौन सा क्षेत्रों में मिलता है? जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, मीन्स 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है. मोर ओके, रेनफॉल जहाँ रेनफॉल मीन्स वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है, मीन्स 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है. वहाँ क्या होता है? को किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको बोलते हैं. दूसरा नाम क्या है इसका? ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, मीन्स चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन. इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन. Their trees do not shed their leaves in any season. इस प्रकार के वन में किसी भी मौसम में इनकी पत्तियां नहीं झड़ती, मतलब पतझड़ नहीं होता है. सेकेंड टाइप पढ़ेंगे मानसून फॉरेस्ट, मीन्स मानसूनी वन, मानसूनी फॉरेस्ट. ओके, these forests are found in the region of एविडेंट रेनफॉल, मीन्स 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल वर्षा होता है वहाँ कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? मानसून फॉरेस्ट. ओके, मानसून फॉरेस्ट. ओके, दिस फॉरेस्ट also known as monsoon forest
आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ओके, थर्ड पढ़ेंगे कौन सा फॉरेस्ट? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स मरुस्थलीय वन। कौन सा? थर्ड पढ़ेंगे ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स मरुस्थलीय वन। ओके, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ बिलो रेनफॉल मीन्स, जिनमें थर्ड टाइप में कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होती है? 50, और सेकंड में 100 टू 200 सेंटीमीटर, और इसमें 50 सेंटीमीटर। ओके, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। ओके, फोर्थ टाइप इज फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, डेल्टाई वन। ओके, इसको डेल्टाई रीजन को, डेल्टाई फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? मैग्रूव फॉरेस्ट मीन्स मैग्रूव वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्रूव वन। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड दोज ऑफ महानदी गोदावरी एंड कृष्णा। इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? ये फॉरेस्ट गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई भागों में मिलते हैं। ये नदियाँ कहाँ मिलते हैं? ये वन के कहाँ मिलते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी के डेल्टाई भागों में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हिमालयन फॉरेस्ट मीन्स हिमालय पर्वतीय वन। दिस वेजिटेशन is found in various altitudinal zone of the Himalaya. This vegetation is found in the various zone of the Himalaya. Various zone of the Himalaya. ये वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के विभिन्न भागों में। ओके, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मीन्स वनों का महत्व, वनों का महत्व। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो देयर आर टू, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वनों के जो लाभ हैं उनको 2 तरह से बांट सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट बेनिफिट। सेकंड इज इनडायरेक्ट बेनिफिट। So first type is direct benefit from the forest, direct benefit from the forest. Okay, तो फर्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट मीन्स वनों के प्रत्यक्ष लाभ का पहला पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड मीन्स वनों से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी मीन्स लकड़ी की प्राप्ति। ओके, वुड प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। जैसा कि हम जानते हैं वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। फॉरेस्ट प्रोवाइड स्टीक, साल, शीशम, पाइन आदि। ओके, वनों से सागौन, साल, शीशम, चीड़ आदि की महत्वपूर्ण लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। सेकंड है फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट। माइनर फॉरेस्ट में सहायक उपजों की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपज के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, बांस, जड़ी बूटियाँ व जानवरों के सींग आदि मिलते हैं। ओके, सहायक उपजों की प्राप्ति। थर्ड है फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योगों के लिए सामग्री, उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी
तथा बांस से कागज उद्योग तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। मीन्स इनसे क्या प्राप्त होता है, हमें उद्योगों के लिए आधारभूत सामग्री प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे लाख से लाख उद्योग के लिए मिलता है, मोम से मोम उद्योग, ओके। जड़ी बूटियों से औषधि प्राप्त होती है, ओके। फोर्थ इज ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल, जानवरों के लिए चारागाह, तो हम जानते हैं कि वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल होते हैं। क्या होते हैं? वन जानवरों के लिए क्या प्रदान करते हैं? चारागाह प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, मीन्स रोजगार की प्राप्ति। लगभग भारत के 8 करोड़ लोगों की आजीविका है वो वनों पर आश्रित है। कितने? 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका किस पर आश्रित है? वनों पर आश्रित है, ओके। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, ओके। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा मिलती है, ओके। एंड हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीन्स लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, शहद, मोम आज से लघु उद्योगों का विकास हुआ है, ओके। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स लघु उद्योगों में सहायक। मीन्स वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, शहद, मोम आज से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। लास्ट इज रेवेन्यू जनरेशन, मीन्स सरकार को राजस्व। सरकार को वनों से रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। सरकार को वनों से, गवर्नमेंट को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में ये राजस्व 670 करोड़ रुपए वार्षिक है। वर्तमान में कितने रुपए वार्षिक है? 670 करोड़ रुपए वार्षिक है, ओके। यू अंडरस्टैंड? सो हम डायरेक्ट बेनिफिट समझ गए ना कि वनों से क्या क्या प्राप्त होता है। फर्स्ट है लकड़ी की प्राप्ति, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड मीन्स लकड़ी की प्राप्ति। सेकंड है फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स सहायक उपजों की प्राप्ति। थर्ड है फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योगों के लिए सामग्री। फोर्थ है ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल जानवरों के लिए चारागाह। फिफ्थ एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार प्रदान करता है। सिक्स इज हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स लघु उद्योगों में सहायता करता है। फोर्थ इज रेवेन्यू जनरेशन मीन्स सरकार को राजस्व, ओके। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो इनडायरेक्ट में सब फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल सॉयल इरोजन मीन्स भू अपरदन को रोकना। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है। जहाँ ज़्यादा वन होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट की संख्या मीन्स फॉरेस्ट डेंस होता है, घना होता है, वहाँ भू अपरदन कम होता है, ओके। क्यों कम होता है? क्योंकि वनों से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती है और मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बनती है, ओके। सेकंड इज कंट्रोल द क्लाइमेट मृदा जलवायु को बनाए रखना।
वन हवाओं के प्रभाव को कम करता है। हम जानते हैं कि वन क्या करता है, हवाओं के प्रभाव को कम करता है। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाती है, समशीतोष्ण बनाती है। ओके। थर्ड इज चेक फ्लूड्स मीन्स बाढ़ नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन क्या करते हैं, पानी के वेग को मीन्स प्रवाह को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, पानी के प्रवाह को कम कर देते हैं। बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं, बाढ़ के पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्र में फैलकर धीरे धीरे नदियों में चला जाता है, इससे बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। फोर्थ इज कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। ओके, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। ये क्या करता है वन, यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन सभ्यता के क्षय को अवश्य रोकना होगा। ये कथन सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। रेगिस्तान के प्रसार को कैसे कम कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वृक्षारोपण करें। ओके, वृक्षारोपण का कार्य करें तो क्या होगा, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक लगा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है रेन बैरियर मीन्स वन क्या होता है, रेन बैरियर मीन्स वर्षा में सहायक होता है। फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड एज रेन बैरियर मीन्स वनों को क्या बोला जाता है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, वर्षा का संचालक। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज वाटर लेवल, नेक्स्ट इंक्रीज वाटर लेवल मीन्स जल स्तर में वृद्धि। वाटर लेवल इन पॉन्ड, टैंक्स, रिवर एंड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय देम मीन्स फॉरेस्ट के द्वारा, जलों के द्वारा देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी मीन्स भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पेड़ पौधों की पत्तियां वन क्षेत्रों में गिरती हैं, जैसा हम जानते हैं पेड़ पौधे जहाँ लगे होते हैं वहाँ की पत्तियां क्या होती हैं, ज़मीन पर गिरती हैं और सड़ गल कर वो क्या बनाती हैं, ज़मीन को, भूमि को उर्वर बनाती हैं, फर्टाइल बनाती हैं। ओके, एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। ओके, वन ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ाने में भी सहायक होते हैं, वन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट इज कंट्रोल सॉयल इरोजन मीन्स भू अपरदन को रोकना। सेकेंड इज कंट्रोल द क्लाइमेट मृदा जलवायु को बनाए रखना। थर्ड इज चेक फ्लूड्स मीन्स बाढ़ नियंत्रण में सहायक। फोर्थ इज कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। एंड फिफ्थ इज रेन बैरियर्स मीन्स वर्षा में सहायक। सिक्स इज इंक्रीज वाटर लेवल जल स्तर में वृद्धि। सेवंथ इज इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। ओके, थैंक यू।